बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 3 नई ऑडियोज लीक हुई। इन तीनों ऑडियोज में बज़ाहिर परवेज इलाही, पंजाब के एडवोकेट जनरल अरशद जहांगीर जोजा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और लाहौर के साबिक सीसीपीओ के केसेस सुप्रीम कोर्ट के एक खास जज की अदालत में लगवाने की हदायत दे रहे हैं। जबकि तीसरी ऑडियो में ये किसी ऐसे शख्स से मुखातिब हैं जिनके घर मोहम्मद खान भट्टी पहुंच चुके हैं और चौधरी साहब पहुंचने वाले हैं। और इस तीसरी आवाज के बारे में दावा किया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं। सलामकुम साहब जी सलाम अलैकुम। की हाल है? ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए मैं पहुंच गया जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे सब कोई गल नहीं कोई कोई कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। नहीं गल मैं आ गया गल तो सुनो मैं आ गया ना नेड़े पहुंच गया यार की कर रहे पे। आप यकीन करें मैंने आज तक किसी जज, अगर ये वाकई जज साहब हैं और सियासतदान के दरमियान इतनी बेतकल्लुफी नहीं देखी। बहरहाल इन ऑडियोज पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूंगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। मैंने FIA को टास्क सौंपा है कि वो वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बादियों नजर में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है। ये ऑडियोज एक नया पंडोरा बॉक्स है। इनकी वाकई तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि लाहौर के साबिक CCPO गुलाम मोहम्मद डोगर का केस वाकई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये इन्हीं जज साहब की अदालत में जिनसे ये ऑडियो मंसूब की जा रही है। अगर फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ये ऑडियो दुरुस्त साबित हो गई तो क्या होगा, हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान आज भी लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे जिसकी वजह से इनकी अफासी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस किस्म के लोग कभी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के इस मुल्क पे मुसल्लत हुए और अब जो है वो अदलिया के कंधे पे सवार होना चाहते हैं। 12 बजे पेश होंगे जी, नहीं जी अब 6 बजे पेश होंगे, फिर पेश नहीं होते। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर दरखास्त का खारिज करना सिर्फ नहीं बनता बल्कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई बनती की तवक्को ये है कि अदालतें चल के जमान पार्क आएं और वहां आके उनकी हाजिरी लगाई जाए और जमान पार्क में ही अदालती कार्रवाई जो है वो चले। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सारा सेहत का बहाना किया जा रहा है। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें कि वो अदालत आने के काबिल है कि नहीं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान आइन और कानून के बहुत बड़े हामी हैं। ये आज खुद कानून और आइन से क्यों परहेज कर रहे हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते आदिल अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और मोहम्मद इलियास लाहौर में हमारे साथ हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और आज सारा दिन ये हाई कोर्ट में जो कुछ होता रहा ये अपनी आंखों से देखते रहे। तो ये सारे मेहमान हमारे साथ। इसके साथ साथ हम जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को भी थोड़ी देर के लिए लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब का एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया ऑडियो लीक्स का, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई तहकीक होनी चाहिए प्रॉपर, कि आप तो खुद वकील हैं, आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि जिस किस्म की बात चौधरी परवेज इलाही साहब कर रहे हैं और फिर एक जो ऑडियो जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके साथ जो उनकी फ्रैंकनेस है, अगर इसकी कोई तहकीकात हो जाए तो फिर कहां तक जाएगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा इसका? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो चौधरी साहब देखें, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हुकूमत को एक चीज की कि बड़ी कामयाबी से ये दूसरा दिन है कि जो मिनी बजट का मेगा बम उन्होंने अवाम पे गिराया है उसको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनके केसेस आ रहे जा रहे हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये वो, उसके बाद चौधरी साहब का ये लीक, ये दूसरा दिन है और आपको इस पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है क्योंकि ये वाकयात किए जा रहे हैं, ये सारा क्रिएट किया जा रहा है ताकि उस बजट पे बात ना हो जो अवाम की जो जिन्होंने नींदें उड़ा दी हैं 100% के करीब जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा शायद, गैस बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, खाने पीने की अशिया, घी, चावल, चीनी, सारी चीजें आपकी एवरीडे यूज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें। और हम डिस्कस क्या करें, चौधरी परवेज इलाही साहब की लीक्स।
बहरहाल मैं आपके जवाब की तरफ आता हूं। इस काम में वैसे नून लीग कामयाब है, बिल्कुल हिटलर के उस सर्विस की तरह जिस तरह वो वहां पे किया करते थे। देखिए अली मोहम्मद खान साहब, मैं ये समझता हूं कि वाकई हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए थी। अब इस महंगाई ने मिडिल क्लास को उड़ा के रख दिया है। पहले पाकिस्तान के अंदर 3 तबके होते थे, लोअर तबका, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अब लोअर तबका, मिडिल क्लास दोनों खत्म हो गए हैं और अब अपर क्लास जो है उसको मार पड़ रही है बड़ी बुरी तरह। इसमें कोई शक नहीं कि इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक हकीकत है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो जिक्र कर रहे हैं, पहले उनकी एक ऑडियो आई जिसमें वो अपने जो एडवोकेट जनरल हैं अरशद जहांगीर जोजा साहब, उनसे बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि फलां जज के पास आपने केस लगवाना है और केस जो है मोहम्मद अली भट्टी साहब का है। और इसमें यह याद रखें कि मोहम्मद अली भट्टी साहब की जो बेगम है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दे रखी है कि मेरा खामद पिछले 10 दिन से गायब है, तो उसको बाजियाब करवाया जाए। तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब उनको एडवोकेट जनरल को कह रहे हैं, साथ वो आबिर जुबैरी साहब को कह रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो ना क्लियर नहीं है, क्लेम किया जा रहा है कि उनकी ऑडियोज है, तो वो जब इस किस्म की चीज होगी तो बात तो होगी फिर उस पर। यही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे वक्त पे ये चीजें रिलीज हो जाती हैं, कहां से होती हैं? हुकूमत बड़ी रिसोर्सफुल है, बड़ी ताकतवर हुकूमत है, इनके हाथ बड़े लंबे हैं। बहरहाल मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, मरियम औरंगजेब बीबी को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। आप बड़े कामयाब रहे। एक तरफ बम गिराते हैं और हालात ऐसे आप क्रिएट करते हैं कि बम की वजह से जो अवाम की चीखें हैं वो अवाम को अपनी ही चीखें सुनाई ना दे। तो मुबारक हो आपको, अपने काम में कामयाब रहे। बहरहाल आपकी इशू की तरफ आता हूँ। देखें, परवेज इलाही साहब ने इस चीज को डिनाई किया है और मैंने ये जुबैरी साहब को भी अभी एक आती की तरह एक बड़े चैनल पे गुफ्तगू करते हुए सुना है। मैं तो प्रोग्राम में नहीं था, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी डिनाई किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई केस अगर कहीं लगा हुआ था तो उसमें एक नहीं 3 जजेस थे। बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, फोरेंसिक भी होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल मेरे ख्याल में बसत एहतराम अर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सजेशन भी नहीं दे सकते। बसत एहतराम अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो उसका नोटिस जरूर उनको लेना चाहिए, बल्कि वो शायद ले भी कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये चीजें माजी में भी हो रही थी, लेकिन क्या ये मुख्तलिफ चीजें जोड़ी गई हैं, क्या मुख्तलिफ लोगों से जो गुफ्तगू हुई है, क्या आगे पीछे वाकयात को जोड़ा गया है, तो फोरेंसिक में वो सारा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, आदिल भाई साहब ये फरमाइए सर, ये ना बड़ा कम्प्लेक्स सा इशू है, ज़ाहिर है इस पे बात करना भी ज़रा बहुत एहतियात के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी जगह अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। ऑडियो के सिर्फ ऊपर एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, एक जज साहब का नाम लिखा हुआ है, क्या वो ऑडियो वाकई उनकी है या नहीं है, ये भी एक सवाल है अभी बहुत, क्योंकि ज़ाहिर किसी जगह क्लियर नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को हकीकत समझ लिया जाए, इन ऑडियोज को हकीकत समझ लिया जाए, तो इसमें पहले ही एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी जो है ना, उनका नकवी साहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो उनके घर भी जाते रहे, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद खान भट्टी ज़ाहिर है मटियारी से गायब हो गए, वो वहां पे जमानत करवाने के लिए गए थे और उसके बाद या उनको उठा लिया गया या खुद गायब हो गए और 10 दिन से वो किसी जगह अवेलेबल नहीं है। अब उनकी बेगम ने एक केस कर रखा है अदालत में, और साथ ये दूसरी ऑडियो में जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे, 2 लोगों को कह रहे हैं जी कि आपने केस उसी के जज साहब के सामने लगवाना है जिनके बारे में पहले आ गया कि मोहम्मद अली भट्टी साहब उनके घर है। तो ये तो बड़ा गंभीर सा इशू है वैसे मेरा ख्याल। जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लेकिन हमारी सियासी तारीख में नया नहीं है। इससे पहले भी ऑडियोज आती रही, आपको याद होगा जब ये जो अभी बात हो रही है कि इन्होंने तवज्जो हटाई है महंगाई बॉम्ब, जो वाकई इतना बड़ा महंगाई का डाइवर्जन तो है इसमें, बट ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहली दफा तो नहीं है। आधा सच ये है कि हाँ ये तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है, लेकिन मुकम्मल सच ये है कि ये तो माजी में भी हो रहा था। पिछली हुकूमत भी जब गिरफ्तारियां करती थी तो ये जो अपोजिशन थी आज की, वो कहती थी चूंकि इमरान खान साहब से मुल्क चल नहीं रहा तो लिहाजा वो हमारी गिरफ्तारियों के जरिए जो है वो मुल्क चलाना चाहते हैं, हमें गिरफ्तार कर लें, पूरी सबको गिरफ्तार कर लें लेकिन मुल्क चला लें। आज की जो अपोजिशन है वो भी ये इल्जाम लगा रही है कि जी चूंकि इनसे मुल्क चल नहीं रहा तो ये हमारी गिरफ्तारियां, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, इसके जरिए काम चला रहे हैं। लेकिन अब वो जहांगीर तरीन साहब ने एक मेरे सामने इंकशाफ किया था जिसमें ज़ाहिर मैं कॉलम में लिखा भी था। तरीन साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब के पास लेके गए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ये जो सादिक और अमीन का केस चल रहा है इसमें इनको रायत दिलवाई जाए। इमरान खान साहब ने खुद कहा, फिर वो पूरी मैनेज हुई पूरी अदलिया, उसमें 2 वकील दिए गए।
एक वकील जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब के पास मैसेज लेके गए, दूसरे 2 वकीलों ने फैसला लिखा। तो ये सारी चीजें जो है ये पहले भी होती रही, वो इससे पहले भी होते रहे। और इसी पर तारीख में ये बातें भी सामने आती रही कि ये भी फैसला होता रहा कि डिस्क्वालीफाई किसने होना है, इमरान खान साहब ने या जहांगीर तरीन साहब ने, दोनों में कौन डिस्क्वालीफाई। फाइनल कुरा जो है जहांगीर तरीन साहब के नाम का निकला है। ये खबरें, ये बातें सब होती रही। जहांगीर तरीन साहब क्लेम भी करते हैं, मैं इससे भी पीछे आपको बैलेंसिंग एक्ट का निशाना। जब पिछले दौर में व्हाट्सएप कॉल्स की बात होती थी या फैसलों को इन्फ्लुएंस होने की बात होती थी तो पीटीआई रेफरेंस देती थी शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो कॉल का जस्टिस कयूम साहब के साथ। तो ये हमारी हिस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है, ये होता रहा है। जजेस को मैनेज माजी में करते रहे हैं। माजी तो हमारा ये बताता है, अब हाल का फैसला तो तहकीकात से होना है। तो माजी हमारा ये रहा है कि जजेस मैनेज होते रहे हैं, बात होती रही है। तारीख हमारी अदलिया की ये बताती है कि प्रॉब्लम्स रही हैं, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसका टेक्निकल पहलू ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने प्रोग्राम में एतजाज हसन साहब से भी बात कर रहा था, तो ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसमें ऑडियो की एक अलग सिग्निफिकेंस है लॉ की नजर में और वीडियो की एक अलग है। तो वीडियो के लिए चांसेस जरा ज्यादा होते हैं कि आप एस्टैब्लिश कर लें एज कंपेयर टू ऑडियो के। तो अब जब फॉरेंसिक होगा, इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि केस लड़ना मकसद है। मकसद तो ये है, डाइवर्जन है और दूसरा खौफ पैदा करना, एक्सपोज करना भी है ना कि अगर वाकई इस तरह की कोई चीज है जो ये दिखाना। और आप जाहिर है अगर आज आप देखें, आज जो पूरा दिन बड़ा हेक्टिक रहा, इमरान खान साहब की जमानत जो है वो उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। 2 दरख्वास्तें पीर को जा रहे हैं, उन्हें इन पर्सन पेश होना है, उनके वकालतनामे हलफनामे के फर्क का इस्तीफे उनके माजरत के साथ साइन के डिफरेंसेस आ गए। तो बहुत ही रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। जी बिल्कुल इसी तरीके से। तो एक जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज बड़ा हेक्टिक डे था और एक बड़ा बिजी डे था और खबरों बड़ा न्यूजी डे भी था। और पॉलिटिकली भी आप देखें तो ये डाइवर्जन ही है। लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है ना, देखें चौधरी साहब, वो ये है जो हम पहले भी बात करते रहे कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट भी क्लियर नहीं है क्या करना है। इस वक्त जुडिशरी भी माजरत के साथ अगर कंटेम्प्ट ना लग जाए, क्लियर नहीं है क्या करना है। एक ही केस में एक फैसला अलग आता है, दूसरे केस में अलग आता है। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पोलराइज्ड हो चुकी हैं, इतनी एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो चुकी है कि डायलॉग का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब खान साहब कहते हैं मैं तालिबान के साथ बैठूंगा, इनके साथ नहीं। ये कहते हैं खान साहब को इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, चाहे कयामत आ जाए, मुल्क डूब जाए, महंगाई से तबाह हो जाए, लेकिन हम नहीं बैठेंगे। और तीसरी बात यह कि मीडिया भी बहुत पोलराइज्ड है, मीडिया की भी पोलराइजेशन। अब हम आवाम को, इस सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये उनको डाइवर्जन पे लगा देंगे, वो इन्हें लगा देंगे, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी, आपका सोशल सवाल बड़ा खौफनाक है। बिल्कुल सही। इलियास साहब, आज जो ये ऑडियोस आई तो उसका कहते हैं एक इफेक्ट तो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ कि आज सारा दिन जज साहब, बल्कि 3 जजेस, एक जो सिंगल बेंच जज है वो और 2 जजेस का एक बेंच था, वो सारा दिन इमरान खान साहब का इंतजार करते रहे कि वो तशरीफ लाएं और उसके बाद उनकी जमानत का फैसला किया जाए। इमरान खान साहब नहीं आए। तो जब ये ऑडियोस आई तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्तें हैं वो दोनों ऑलमोस्ट मुस्तरद हो गई। तो कहते हैं कि इसका ये फायदा लाहौर हाई कोर्ट में जरूर हुआ। आज आप सारा कुछ देखते रहे हैं सारा, तो लाहौर हाई कोर्ट में होता क्या रहा था और क्या वाकई इस ऑडियो का इफेक्ट हुआ वहां पे? देखिए चौधरी साहब, गुज़िश्ता दिन भी, गुज़िश्ता रोज भी इनका इंतजार करते रहे खान साहब का। उनको टाइम दिया कि हम 8 बजे तक बैठे, खान साहब आ जाएं। खान साहब नहीं आए। आज भी सुबह 8 बजे का जब कहा उनको, तो वो सुबह वो पहुंचे नहीं। उन्होंने अपने वकला भेज दिए। वकला के बाद फिर उनके डॉक्टर भी आए, उनको कहा कि सफर नहीं कर सकते। फिर 2-2:30 बजे का टाइम था। 2-2:30 बजे के बाद जो 6:30 बजे का टाइम था, उतनी देर में ऑडियो भी लीक हो चुकी थी। तो इतना तो नहीं है कि जज साहब पहले भी उनसे काफी सवाल कर रहे थे कि उनको जिस तरह भी लेके आए, लेके उनके पास जरूर आए। फिर आप देख लें दस्तखत का भी फर्क पड़ गया। तो वैसे तो आमतौर पर रूटीन में केसेस देखें किसी आम आदमी का हो तो इतना इंतजार नहीं करते जज साहब, वो वैसे ही निपटा देते हैं। केसेस की लाइनें लगी होती हैं काफी सारे। ये तो स्पेशली कोर्ट इतनी देर तक। अच्छा, ये बताइए, आज 2 केस थे लाहौर में। पहले जो कल का केस चल रहा था सिंगल बेंच में, वो ज़ाहिर जज साहब कल रात 8:15 बजे तक इंतजार करते रहे, इमरान खान साहब नहीं आए, उन्होंने एक दिन और तारीख दे दी। आज ये सुना था कि पहले इसमें चलते रहे वकला इमरान खान साहब के, जब उन्हें महसूस हुआ कि जज साहब माइल्ड नहीं हो रहे तो फिर वो उन्होंने एक और एप्लीकेशन दे दी जिसपे ज़ाहिर 2 जजेस का एक बेंच बना और वो दोनों जजेस भी दरख्वास्त रख के सारा दिन बैठे रहे सर, देखते रहे कि आ जाए खान साहब आ जाए, लेकिन खान साहब नहीं आए। फिर इन्होंने कहा था कि हम एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं अपनी। तो जस्टिस जो तारिक सलीम शेख हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं दरख्वास्त वापस नहीं देनी और वो अब 6:30 बजे तक आए, इन पर्सन पेश हों। जब ये कहा गया तो फिर इन्होंने काफी करते रहे कोर्ट में। अजहर सदीक साहब भी, फिर ख्वाजा तारिक ने,
जब ये खारिज कर दी 6:30 बजे के बाद, फिर ख्वाजा तारिक रहीम साहब आए और उन्होंने आके बताया कि उनको सिक्योरिटी का इशू है। हालांकि पहले भी गुज़िश्ता रोज भी जो था, जो सिंगल बेंच था, उसके सामने ये कहा गया था कि अगर सिक्योरिटी का इशू है तो आईजी साहब को कहते हैं, वो इनको खुद लेके अदालत में आते हैं। तो आज भी उनसे कहा कि सिक्योरिटी का जो इशू है, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी के साथ, लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ इनको बिठा देते हैं और बैठ के देख लें, आपस में तय कर लें। खान साहब की अगर सिक्योरिटी का तो इशू है, खान साहब पर हमला भी हुआ, तो ये सारी जो सूरत हाल है उसके लिए उन्होंने कहा कि जी जैसे आप आईजी साहब को भी कह देते हैं तो वो, लेकिन खान साहब को अदालत में आना ही पड़ेगा। तो यही जाहिर है, अब जो सब सबसे बड़ा इशू है कि खान साहब के जो मशवरे देने वाले हैं, जो इनके एडवाइजर्स हैं, वो ये कहते होंगे कि अगर इस अदालत में पेश हुए तो फिर सारी अदालतों में पेश होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो केसेस जो इतने सारे केसेस हैं जहां इनकी जमानतें हुई हैं, तो वहां हर जगह इनको जाना पड़ेगा। तो लिहाजा इसमें जो अगर वो भी कर लें, जितनी डिले कर लें कि ना जा सके, तो अगर इसमें नहीं जाएंगे तो फिर दूसरी अदालतों में भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक पैटर्न सब बनाना चाह रहे हैं। वैसे अवॉइड क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब? देखें वो देखिए, मसला ये है कि हमारी सियासत में आपको अदालत में कब पेश होना है, मीडिया में कब पेश होना है, आपको पता होता है। इस वक्त हालात साजगार नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून फिर भी अदालतों पे तनकीद कर रही है कि उनको फेवर मिल रहा है। लेकिन खान साहब जाहिर है वो अपनी तबियत की वजह से कहते हैं कि मैं इस वक्त सामने नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने तो हमें ये बताया था कि ताकतवर और कमजोर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, और इस वक्त चाहे वो जिस भी प्रॉब्लम में है, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरह मैनेज करके उनको अदालतों को फेस करना चाहिए। वहां से पहले 26 नवंबर को यहां इस्लामाबाद आ चुके हैं और उसके बाद ये शौकत खानम जा चुके हैं। रोजाना उनकी 24 के करीब मीटिंग्स होती हैं, 3 बार वो खिताब करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और फारूक नाइक साहब का जो फॉर्मूला है ना, जो टेक्निकल ग्राउंड पे वो जरदारी साहब को मशवरा देते थे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने वो फारूक नाइक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिया है कि केस को मेरिट पे लड़ने के बजाय टेक्निकल बेसिस पे जो है ना आप प्रोलॉन्ग करें, और जब तक हालात साजगार हो जाते हैं उसके बाद फिर वो केस कहीं का कहीं पड़ा होता है, और यही हमारा माजी से भरा हुआ है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परवेज इलाही साहब से मुताल्लिक कुछ ये चली है खबर कि उन्होंने एडमिट किया है, ये जरा चेक होनी चाहिए, ऑडियो को माना है। और आप अगर इंटरेस्टिंगली देखें कि पाकिस्तान का आप कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो मरियम साहबा हो, इमरान खान साहब हो, परवेज इलाही साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, कोई भी अब ऑडियो को चैलेंज नहीं कर रहे, उसके ऊपर ये कहते हैं कि ये सियाको सबाक से हटके पेश किया गया है। ये कहा जाता है जी कि गलत है, किसी अदारे के पास ये हक नहीं है कि किसी का ऑडियो रिकॉर्ड करें। भाई किसी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जज के पास नहीं जाता होता। लेकिन ऑडियो के ऊपर मुकम्मल तौर पे कोई ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये मेरी आवाज ही नहीं है और ये झूठ है। तो इसका मतलब ये है कि पुराने आदमी को पता है, जहां से भी और जैसे भी ऑडियो आ रही है सबको ये यकीन है अगर आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ जो है जरूर, क्योंकि इसका जो अगले हिस्से है ना वो ज्यादा खतरनाक है। चौधरी साहब को अंदाजा है इस चीज का, इसलिए वो ऑन कर रहे हैं इसको। उनको पता है कि कल मैं इसको मैं डिसओन नहीं कर सकूंगा। अली साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इमरान साहब अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब आइन की पासदारी चाहते हैं, वो कानून की पासदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। तो ये तीनों की खुद ये अपने हाथों से इन तीनों को कत्ल क्यों कर रहे हैं? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब दूसरे सियासतदानों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। हम ये कहते होते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब देखें अदालत नहीं जा रहे, उनको रोज अदालत बुलवा रही है, वो नहीं जा रहे। मियां नवाज शरीफ के बारे में आपका भी ख्याल था, हमारा भी ख्याल था कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, फिर उन्हें जब अदालत बुलवा रही है तो उन्हें वापस आना चाहिए था, वो बीमारी के पीछे क्यों छुप रहे हैं, ये आप भी कहते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब भी वही गलती कर रहे हैं और वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपनी जमानत का केस है, वहां तक नहीं जा रहे। तो ये वजह क्या है सर, क्यों नहीं जा रहे? चौधरी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त फिट नहीं है, बीमार हैं और उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं दे रहे। उसके बावजूद उन्होंने आखिर में खुद ये फैसला किया कि मैंने जाना है, लेकिन सिक्योरिटी कंडीशंस आपके सामने हैं जो सूरत हाल रही। बल्कि अभी कुछ देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले बड़ी आपकी तरह मुस्तनद साफी हैं, सीनियर साफी आरिफ अमीर भट्टी साहब का एक प्रोग्राम मेरी नजर से गुजरा, जिसमें उन्होंने बाकायदा अपने सोर्सेज से क्लेम किया कि उन पे आज खुदा न खास्ता अगर जाते तो रास्ते में अटैक हो सकता था। इस तरह की बहुत सी चीजें जो है वो चल रही हैं। जैसे सोशल मीडिया में ये भी है कि कोई गाड़ी है इस सफेद रंग की, देखी हमने सबने, तो उसमें कोई 2 लोग आए, उनके पास वेपन्स थे, फिर वो बाइक पे बैठ के निकल गए। इस तरह की चीजें हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है। लेकिन देखें चौधरी साहब, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब एज अ वजीर आजम और एज एन एक्स PM वो जाते रहे, वो हाई कोर्ट जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स तक भी जाते रहे। लेकिन
इनमें से जितने अशखास का आपने जिक्र किया है, मियां साहब का या जरदारी साहब का, किसी को उन हालात का सामना नहीं करना पड़ा कि आप पे जानी हमला होता है, वहां कोई लोग शहीद भी होते हैं, और उसके बाद आप जो है सर हुआ है ना, मियां नवाज शरीफ के ऊपर हुआ है 2008 में, आपको याद होगा। इसके अलावा एक और चीज मैं सर आपको बताता हूं ना सर, इमरान खान साहब के ऊपर इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़ाहिर अलील भी हैं, उनकी टांग में ज़ाहिर गोली लगी है, जख्मी भी हैं, और इसके साथ साथ उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, बात ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी थ्रेट 26 नवंबर को आज से ज्यादा थे, और जब वो शौकत खानम गए थे तो उस वक्त भी ज्यादा थी। उस वक्त तो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था कि इनकी जान को खतरा है, लेकिन उस वक्त आपने कहा था कि जान अल्लाह ताला के हाथ में होती है, कोई इंसान कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता। लेकिन अब ना आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, और हाई कोर्ट ये कह रही है कि आप हमें कहें, हम आईजी को कहते हैं कि फुल सिक्योरिटी में ले आए, और फिर भी आप नहीं जा रहे। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी का इशू है या कोई सेहत का इशू है। नहीं चाहिए सर, भी आपके ख्यालात पे तो नहीं दुनिया चल सकती ना, आपका ख्याल जो भी है, हमने तो अपने जो हमारी लीगल टीम है, ख्याल पे आपने इतनी बड़ी स्टोरी बनाई है सर, वो भी तो ख्याल ही है ना सर। देखिए आरिफ हमीद भट्टी साहब आपकी तरह, बल्कि आपसे सीनियर जो है वो साफी हैं, उनकी एक रिपोर्ट का मैंने यहाँ जिक्र किया है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त कौमी लीडर हैं, दुनिया के आलमी सतह के लीडर हैं। वो कुछ फैसले खुद करते हैं, कुछ वो अपनी टीम पे डिपेंड करते हैं। उनके जो डॉक्टर्स की टीम है, जो लॉयर्स की टीम है, उनके मशवरे के बाहर नहीं जा सकते। और डॉक्टर्स का जो रिपोर्ट है वो बाकायदा हाईकोर्ट में पेश की गई, और फिर इमरान खान साहब निकले भी, लेकिन उनको फिर वापस जाना पड़ा। मेरे ख्याल में देखें, जिस तरह हम बेनजीर साहबा की शहादत हमने देखी, और उससे पहले जो वाकयात हुए, हमारी टॉप ब्रास भी एक दफा शहीद हुई मिलिट्री की, और उसके साथ साथ अब इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ है, आप मुझे बताएं, अगर कल को कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है और कोई वाकया हो जाता है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारे वकला ने बाकायदा एश्योरेंस दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं होते, इमरान खान साहब किसी अदालत में नहीं जाएंगे। फिर तो पहले पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म होनी चाहिए, सारे वेपन्स पाकिस्तान से लपेट लेने चाहिए, पूरे पाकिस्तान को, पूरी स्टेट को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में किसी को कोई खतरा नहीं, फिर जाएंगे। उनके डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते, जब तक इमरान खान साहब उनके डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि खान साहब जब जाएंगे, मियां नवाज शरीफ को भी डॉक्टर इजाजत दे रहे सर लंदन से आने की। देखिए वो तो कब से उनको अदालतें बुला रही है, मैं आज बड़ा हैरान हुआ। इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उनको अदालत बुला रही, आना चाहिए तो जरा थोड़ा सा लंदन भी कॉल करे ना। अब तो इंटीरियर मिनिस्टर है, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, मियां साहब अब काफी बेहतर भी हैं, बुलाए ना मरीम बीबी और उनके डॉक्टर भी इजाजत दे रहे हैं। और एक और चीज है, और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब के डॉक्टर भी उनको इजाजत दे रहे हैं। चोई साहब एक और भी चीज है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे इंपोर्टेड वज़ीर आज़म साहब, उनको जरूर अदालत में मेरे ख्याल में बुलाया जाना चाहिए कि उनसे पूछा तो जाए, आपने एश्योरेंस दी थी आज से 3.5 पौने 4 साल पहले, आपकी उस एश्योरेंस का क्या हुआ? अब तो आप खुद वज़ीर आज़म हैं, अब भी आपके भाई सेफ महसूस नहीं करते पाकिस्तान आना। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पे जानी हमला हो चुका है। जैसी डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे वो जाएंगे, बल्कि आज तो शाम को फिर वो जाने भी लगे थे। ठीक, इलियास साहब, इलियास ये बताइए, वाकई इमरान खान साहब की जान को खतरा है, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है उनके लिए, इसलिए नहीं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, या और कोई वजह? सर नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट तो चौधरी साहब उनको है। जैसे उनके वजीराबाद में जो वाकया हुआ, उसके बाद तो पहले भी कहा जाता रहा कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, और उनके लिए बड़ी हिफाजती इकदाम करने के लिए कहा गया। हालांकि जलसे में कहा गया था कि वो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रह के तकरीर करें और जो भी करें, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो एहतियात नहीं की, और उस वक्त वो वाकया हुआ, उसके बाद जो देख लें सूरत हाल है। आज भी था, अगर सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन अदालत कह रही थी कि आईजी साहब खुद उनको लेके आते हैं, और जिस तरह भी पैरामीटर्स हैं बैठ के आपस में तय कर लें कि जिस तरह भी लेके आना है उनको, क्योंकि अदालत की जानब से कहा जा रहा है कि उनको लेके आना है। जाहिर है कौमी लीडर है, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए है। ऐसी जो कहा जा रहा है कि थ्रेट तो हर वक्त उनके लिए होता है, क्योंकि उनके लिए पहले भी हमला हुआ, तो अब मजीद है। तो इसके लिए जो ऐलान कर दिया जाता है कि 2:30 बजे पेश हों, तो फिर जाहिर है जो दुश्मन होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं इस वक्त, जो जिनका टारगेट होता है। तो इस सूरत हाल में देखना चाहिए, उनके साथ बैठ के तय कर लेना चाहिए कि किस तरह उनको लेके आ सकते हैं। लेकिन ये सारे आप देख रहे हैं, सारे तो अब देखिए इलियास साहब, एक ही ऑप्शन है कि अदालत चल के उनके घर चले जाए, पैरामीटर्स आते हैं। जजेस जो है वो अपने वो साथ ही सारे बस्ते उठाएं और सारी किताबें उठाएं और उनके घर चले जाएं। वैसे भी उनको कहा था कि उस पर कर लेते हैं, स्काइप पर कर लेते हैं उनको,
ले लेते हैं खान साहब को, लेकिन अदालत की जानिब से यही आया था कि वो खुद पेश हो, तो ताकि उनको देखा जा उनसे जो भी है, क्योंकि सिग्नेचर्स का भी इशू आ गया थोड़ा सा। अब वो सिग्नेचर का भी इशू होगा उस दिन, क्योंकि जितनी देर होती गई और उसमें मसले बढ़ते गए, क्योंकि उनको चाहिए था जब पहली दफा बुलाया था तो जैसे अब वो चले गए, इस्लामाबाद चले गए थे या बनी उधर चले जाते हैं, शौकत खाना में चेकअप के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ भी आ जाते तो एक आके अपनी पेशी में चले जाते। लेकिन अब इस बात को इतना बात बढ़ गई है कि वाकई सिक्योरिटी के लिए मसले पैदा होंगे। अब जाहिर है, अब सिक्योरिटी के लिए जैसे कहा है अदालत ने, बैठ के आपस में बातचीत करके और आके अपने पेशी अपना एक दफा अदालत में पेश हो जाए। अगर एक दफा पेश हो जाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ भी पेश होते रहे हर जगह और दूसरे भी सारे लीडर पेश होते रहे, तो फिर जाहिर है फिर अदालत की जानिब से उनको रिलीफ दे दिया जाता है बाज दफा। तो ये जाहिर है इनको एक दफा तो अब अदालत की जानिब से कह दिया गया है, तो फिर सर इनको आना पड़ेगा। अगर अदालत ने कह दिया तो फिर असल केस अभी इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, उस पे प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई। ये जमानतों के केस हैं, सिर्फ कि हिफाजती जमानत, वो भी एक छोटी सी हिफाजती जमानत है कि इन्होंने अदालत तक जाना है, असल अदालत तक, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तक, और इनको खतरा है कि रास्ते में पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा इनको एक हिफाजती जमानत दे दी जाए कि ये अदालत के सामने पेश हो। उसका केस इतना बड़ा है तो अभी भी चले जाए ना आप जमान पार्क के बाहर, जमान पार्क के बाहर अभी भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि लोगों के बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि रात भी पुलिस की गाड़ियां आई हैं 6-7, तो वो यही समझे कि शायद गिरफ्तार करने के लिए आई हैं, तो उधर भी रात हंगामा रही होते होते बड़ी बची और गाड़ियां निकल गई पुलिस के आगे। तो आज भी यही है, लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं, कैंप लगे हुए हैं, इवन के सड़क ब्लॉक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये जो ऑडियो आपसे मंसूब है इसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई ऐसा कोई केस है जिसे आप किसी खास जज की अदालत में लगवा सकते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मैं किसी की अदालत नहीं लगाई, ये केस ऑलरेडी पेंडिंग था। और ये जो केस जो डोगर साहब जो थे एक्स-पीसीओ लाहौर, ये केस नवंबर 2022 में फाइल हुआ था, उसमें स्टे चल रहा है सर। तो इसमें और वही बेंच है, उसमें कोई बेंच चेंज भी नहीं हुई है, डे 1 से बेंच हुई है। तो ये कहना कि जी उसके केस लगा लें, जो बात जो ऑडियो में आ रही है जो बिल्कुल गलत है, वो ये है कि वो उनके सेक्रेटरी थे भट्टी साहब, वो कहीं मिसिंग हो गए कराची सिंध में। तो उन्होंने मुझसे कहा, रिक्वेस्ट की कि जी आपकी फर्म इसके खिलाफ केस कर दे। तो हमने वो केस कर दिया कि मिसिंग पर्सन में, ताकि उसको बाजियाबी का जो केस होता है उसमें मैं पेश भी नहीं हुआ, मेरे ऑफिस के पार्टनर पेश हुए, उन्होंने उसमें कोर्ट ने 10 दिन का नोटिस इशू कर दिया, वो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है सर। अच्छा, इसमें 2 ऑडियोज हैं, एक ऑडियो जो है ना वो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के से रिलेटेड है, और ये जो ऑडियो अगर हम उसकी ड्यूरेशन देखें या थोड़ी सी टाइम देखें तो ये वाकई नवंबर की बनती है, उस वक्त जब ये क्राइसिस था। तो उस वक्त वो अपने एडवोकेट जनरल को माफी चाहता हूं, अपने एडवोकेट जनरल को कह रहे हैं कि इनका केस जो है वो फलां जज की अदालत में लगाना है, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता सर? नहीं, मैं एडवोकेट जनरल से नहीं, वो डोगर का केस जो लगाने की बात नहीं, डोगर का केस ऑलरेडी एक अदालत में लगा है, उसी अदालत में लगा है, कभी चेंज नहीं हुआ डे 1 से। ठीक। और उसमें सीनियर जज ऑन है सर, फाजिल जजेस जो हैं, ये आप कॉज लिस्ट देख लीजिए। और 1 तारीख में अभी 2 दिन पहले तो फाजिल जज जिनका नाम दिया जाए अफसोस के साथ, वो उस बेंच का हिस्सा भी नहीं थे सर 2 दिन पहले। ठीक। तो ये आवाज आपकी है या नहीं है? सर ये मेरी नहीं है, मतलब इस तरह की मेरी आवाज है, मैंने बात की ही नहीं डोगर साहब के बारे में, ऑलरेडी केस लगा हुआ है, उनसे मेरी बात होती रही है परवेज इलाही साहब से, भट्टी साहब के केस में जो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है सर। डोगर साहब का केस से उनका ताल्लुक ही नहीं है। वो जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कहा था, वो 28 नवंबर में फाइल हो गया था सर, और नवंबर के बाद आज हम आ गए फरवरी में, ये 3 दफा लगाए, गवर्नमेंट ने इसने टाइम लिया, गवर्नमेंट ने आके जमा कराया, आज जवाब के जी हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पे इनको ट्रांसफर कर दिया। जिस तरह कोर्ट ने पूछा कि जी 90 डेज में इलेक्शन क्यों नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बुलवा लिया कोर्ट ने। इससे डोगर साहब का केस डे 1 से सीनियर बेंच नंबर 4 में पेंडिंग है सर, कहीं नहीं गया इधर से उधर सर। और ये फरमाइएगा सर, ये जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, ये कहाँ पे हैं? ये गायब हो चुके हैं, किसी एजेंसी के पास हैं, किसी पुलिस के पास हैं? हम सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ, उसमें 10 दिन का नोटिस कोर्ट ने किया था कि 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से सर। और ये फरमाइए, क्या उनकी बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है जी?
नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बेगम ने डील किया। मैंने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। वो केस फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, या उसमें कोई है या नहीं, मेरे इल्म में नहीं है सर ये बात। बिल्कुल ठीक हो गया जुबैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदल भाई साहब, ये फरमाइए, इमरान खान साहब के साथ जो रवैया है जजेस का, वो सख्त नहीं है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, अलील हूँ, मैं नहीं आ सकता, उनके डॉक्टर उनको इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन जजेस का ये कहना है कि उन्हें हर सूरत कोर्ट में पेश होना चाहिए। तो ये ज़्यादती नहीं है इमरान खान साहब के साथ? सर ये मैं कहूँगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी, इसलिए आप मुझे इस लीगल और टेक्निकल मसले से थोड़ा सा दूर रखें। लेकिन हम जो इससे पहले बात कर रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहतियाबी दे, और अगर वाकई वो तकलीफ में है तो उनको दोबारा वो सेहतमंद हो और वो दोबारा से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकें। उन्होंने कहा भी है कि मैं चाहता ये हूँ मैं फिट हो जाऊँ ताकि मैं अपने जल से खुद लीड कर सकूँ इंतखाबात के लिए। लेकिन मसला ये है चौधरी साहब कि ये ताकतवर जो है ना इस निज़ाम के नीचे नहीं आता। जब आप ताकतवर हो जाते हैं, इमरान खान इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, आप तमाम जमातों के सरबराहान से लेके, आप साबिक आमिरों से लेके, आप हमारे रिटायर्ड जजेस से लेके, जिस बंदे की आपने बात करनी है कर लें, जब आप ताकतवर हैं आप निज़ाम के नीचे नहीं आ सकते। और ये निज़ाम इतना कमज़ोर है, आज खौफ किस बात का है? मंडे को जब खान साहब पेश होंगे, अभी तो उनकी कोई जमानत नहीं हुई आपकी ना। माइक का इशू आ रहा है, मैं छोटी ब्रेक लूँ के बाद दोबारा छोटी ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आदिल भाई साहब, ये इमरान खान साहब अवॉइड कर रहे हैं या जजेस वाकई कुछ उनको दबाना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही कि अदालत की तरफ से भी इसरार है, इमरान खान साहब की तरफ से भी इसरार है। हाँ देखें, ये तो है कि एक तरफ अदालत भी क्या करे, एक तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर अदालत लीव देती है तो मुस्लिम लीग नून तनकीद करने लगती है, नहीं देती है तो पीटीआई उनके ऊपर तनकीद करने लगती है कि हमारे साथ ये ट्रीटमेंट, वो चले गए, उनको नहीं पूछा, ये चले गए। सवाल ये नहीं है चौधरी साहब, सवाल ये है हमारे सामने सबसे बड़ा कि ताकतवर को ये निजाम काबू नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी जमात हो, इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, मियां साहब हो, कोई आमिर हो, या ताकतवर को आप काबिल एहतसाब नहीं बना सकते। कमजोर जो है वो फौरन जो है अदालत में पेश भी होगा, सजा भी होगी। कानून जाल होता है जिसमें सिर्फ छोटी मछलियां फंसती है, बड़ी मछली उसको तोड़ के निकल जाती है। आपके इदारे इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि जिसकी वजह से आज आप सजा दें तो भी फंसते हैं, सजा ना दें तो भी फंसते हैं। इदारों की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक चली गई है। ताकतवर जो है उस निजाम के अंदर नहीं आते, आप कुछ भी कर ले नहीं आते। आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि अगर माजी में गिरफ्तारियां हुई और फिर उसके बाद रिलीफ मिल गया तो क्यों मिला, और आज भी अगर जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि एक पब्लिक रिएक्शन आता है, वो रिस्पांस जो है वो स्टेट डील नहीं कर पाती, क्योंकि स्टेट इस वक्त कमजोर पोजीशन में खड़ी है, इकोनॉमिकली कमजोर पोजीशन पे खड़ी है, मॉरली वीक पोजीशन पे खड़ी है। तो ये निजाम ताकतवर को अपने ताबे नहीं कर सकता। इसीलिए इमरान खान साहब नहीं जा रहे, इसी वजह से जो है वो मियां साहब नहीं जा रहे थे, इसी वजह से और लोग जो है इसके सामने जरदारी साहब नहीं जा रहे। ये निजाम ताकतवर को सजा दे भी दे तो ज्यादा अरसे जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे अली मोहम्मद खान साहब, ये इमरान खान साहब और आप जिन जिन हस्तियों का जिक्र करते हैं, उन सब जो हस्तियां हैं उनकी तारीख बड़ी जबरदस्त है। उन्हें जब काजी ने बुलवाया तो वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंचे। गो जो उनके ऊपर इल्जाम था गलत था, बहुतान था, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत के सामने पेश भी हुए, और बल्कि ऐसे काजियों के सामने भी पेश हुए जिनके बारे में उनको पता था कि ये हमारे खिलाफ हैं और ये मेरे खिलाफ फैसला दे सकता है। तो आप जो जिक्र करते हैं वो कुछ और होता है और आपका जो अपना रवैया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है सर। नहीं जो साहब, मैं आपकी इस बात से भी जैसे एग्री करता हूँ। आदिल अब्बासी साहब मोहतरम हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी बात से तो मैं बिल्कुल ही अक्सर उसको रद्द करता हूँ, क्योंकि ताकतवर की उन्होंने बात की है। ताकतवर वही है जिनका कभी कभी बाज़गश्त चोई साहब की आर्टिकल्स में हमें सुनने को और देखने को मिलता है, जिसमें वो बड़ा जिक्र खैर करते हैं, जिसमें से बात चीजों से वो फिर डिनाई भी कर जाते हैं। यहाँ तो आप उस शख्स की बात करें जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और हमारा वजीर आजम था, और इस मुल्क में जहां अभी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, पेशावर से 100 से ज्यादा जनाजे उठे हैं, और बात बजाय इसके कि दहशतगर्दों की तरफ हमारी इंटीरियर मिनिस्टर की तवज्जो हो, मुल्क के साबिक वजीर आजम जिन पे जानी हमला हुआ है, और आप कह रहे हैं ताकतवर, ये कैसा ताकतवर है जो अपनी एफआईआर नहीं दर्ज करा सका, जो कि एक साबिक वजीर आजम है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात का वो चेयरमैन है, उस पर जानी हमला हो चुका है। और कौन सी अदालत है हमले से पहले जहां इमरान खान साहब नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स तक गए, सेशन कोर्ट्स तक गए, हर जगह इमरान खान साहब एज ए वजीर आजम एज एन एक्स वजीर आजम जो है वो गए हैं। और आप कह रहे हैं कि ताकतवर, अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में दहशतगर्द खुले फिर रहे हैं, और साबिक वजीर आजम जो जिस पे दहशतगर्द हमला हो चुका हुआ है, उस पे दहशतगर्दी के पर्चे आपने काटे हुए हैं कि इमरान खान क्या
पाकिस्तान में आपको इमरान खान दहशतगर्द नजर आता है? अगर हमारी जमात के कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया है, उससे दहशतगर्दी के पर्चे आपने काटे हैं, तो इमरान खान दहशतगर्द है। लेकिन जो मामले में कुछ हुआ, अगर गलत हुआ, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इमरान खान साहब से बात करूं कि आपको इमरान खान जो है वो दहशतगर्द नजर आता है। मसला ये है, आप भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत चाहे तो खान साहब को गिरफ्तार कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? अच्छी तरह जानते हैं कि एक पब्लिक रिस्पांस, वो रिएक्शन आएगा जो इस वक्त वो डर के। आप खान साहब अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि मैं मियां साहब को बाहर नहीं भेजना चाहता, मुझे किसी ने कहा, मैंने भेज दिया, मुझे डॉक्टरों की रिपोर्ट मिली। जब वो वाकया खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ताकतवर जो है वो चला रहे थे। तो खान साहब तो खुद भी ये बात मानते रहे कि यहां पर जो है वो ताकतवर निजाम को चलाते हैं। आज खान साहब के केस में भी अगर 3 दिन है ना पीर तक, जाए सुबह जाके गवर्नमेंट गिरफ्तार कर ले, लेकिन इसलिए नहीं गिरफ्तार कर सकेगी क्योंकि इमरान खान साहब भी एक रियलिटी है, एक ताकत है, और उनको पता है कि उस रिएक्शन, वरना कानून तो कहता है अगर जमानत नहीं है तो फिर तो गिरफ्तारी हो सकती है। और जिन ताकत जिक्र कर रहे हैं उनको उसके बाद भी एक्सटेंशन वो देना चाहते थे आखिरी दिन तक। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।